सनी भाई, जो राहुल ने कहा कि पिछले मैच में गलतियां की थी, मैच जीत भी सकते थे, लेकिन हम उन गलतियों को अब एक केस स्टडी के तौर पर ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए भारत ने शायद मुझे लगता है कि 10-12 रन थोड़े से कम किए थे और उस पिच पर मुझे लगता है कि जैसे हमने पर्थ की पिचेस के मैचेस देखे थे 160 की एक मैच विनिंग टोटल बनती थी, पर भारतीय टीम वो कर नहीं पाई। और हाँ, फील्डिंग लैप्सेस हुए थे, फील्डिंग लैप्सेस तो होते ही है, यही तो खेल का मजा यही है कि आपके बेहतरीन फील्डर भी ड्रॉप कर सकते हैं कैचेस, बेहतरीन बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट हो सकते हैं और आपके सबसे बढ़िया गेंदबाज भी बड़े रन दे सकते हैं। पर जो आपके लिए करना होता है क्योंकि पिछले गलतियां से आपको सीखना होता है जी। और मुझे लगता है कि इस भारतीय टीम के पास वो काबिलियत है कि पिछली गलतियां को सुधार कर आगे जाकर ये टूर्नामेंट जीत सकती है भारतीय टीम। सनी भाई, ये मौसम खैर दोनों टीमों के लिए एक ही तरह का है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस मौसम में बड़ा खुश होगा, बट बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान हो सकता है कंसीडरिंग कि उनके स्पिनर्स थोड़े ज्यादा हैं, वो स्पिनरों पे ज्यादा निर्भर करते हैं और इस मौसम में ठंड में स्पिनर के लिए आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं आसान होता है क्योंकि गेंद पकड़ने के लिए देखिए सीम बॉलर तो सिलाई पर पकड़ के आप सिर्फ गेंद को छोड़ सकते हैं। स्पिनर को अगर स्पिन करना है तो उसको मतलब उंगलियां का इस्तेमाल करके उसको टर्न देने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है और काफी जोर लगाना पड़ता है। तो उसमें शायद इस मौसम की वजह से स्पिनर को इतनी मतलब वो ग्रिप लेने के लिए आसान नहीं बनेगा। भारत पे कितना प्रेशर होगा, क्योंकि अब जब साकिब ने कह दिया तो हम तो जीतने आए नहीं, ऐसा नहीं कि उन पे दबाव नहीं है, लेकिन जो टीम कहती है हम जीतने आए हैं और यहां से एक एक मैच हमें जीतना है, इंडिया पे प्रेशर होता है क्या? फियर ऑफ फेलियर आता है या फिर बांग्लादेश सामने है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है? कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि अगर आपने उनके खिलाफ पहले अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनके खिलाफ आपने काफी जीतें हासिल की हो, तो फिर आप तो उसमें वो कॉन्फिडेंस रहता है। पर मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप में खास करके इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जोर लगाकर खेलती है, तो भारतीय टीम को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। सिटी ऑफ चर्चेस कहते हैं वैसे एडिलेड को, सिटी ऑफ चर्चेस। इस तरफ भी एक चर्च है, आप सुन ही रहे होंगे, वो बेल्स जो हैं, वो जो घंटा जो है वो भी चल रहा है। लेकिन खूबसूरत शहर, एक ऐसा मैदान सनी भाई जो भारत के लिए अच्छा रहा है, एक ऐसा मैदान जहां पर रन भी बनते हैं और इंडिया चाहेगा कि रन भी बने। जी बिल्कुल, क्यों चाहिए क्या? नेट रन रेट की भी बात हो सकती है आगे जाकर। अगर जिम्बाब्वे वाली मैच जो रविवार को है वो मैच हुई नहीं तो मेलबर्न में बरसात हो रही है तो फिर नेट रन रेट काफी अहम होगा, तो इसीलिए ये मैच बड़े मार्जिन से जीतनी है और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये चाहेगी कि अगर बल्लेबाजी पहले आए तो 180 कम से कम 180 रन करे। आज क्या हुआ ना कि प्रैक्टिस हो नहीं पाई, मतलब उस तरह की प्रैक्टिस नहीं हो पाई, हालांकि ऑप्शनल हमेशा की तरह। विराट ने बड़ी लंबी बैटिंग की, विराट के लिए मैदान बड़ा, कहते हैं ना कि अगर जैसे सनी भाई से पूछें कुछ मैदान होंगे जो कहेंगे यार मैं हर रोज अपने साथ लेकर जाना चाहूंगा, विराट से अगर एक मैदान की बात की जाए वो ये होगा। पहला टेस्ट 100 यहाँ पर, जब पहले टेस्ट में कप्तानी की, एक ही मैच में 200 यहाँ पर, फिर वो पाकिस्तान का 2015 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे एक 100 बनाया, तो उनकी यहाँ पर रन है। और भारत भी इस बात को जानता है कि विराट वो पिवट भारत के बने हुए हैं, क्योंकि सलामी बल्लेबाज वो जोड़ी के तौर पर इतने रन नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आपका नंबर 3 वहां पर खड़ा रहता है, अपने अंदाज में खड़ा रहता है, अपने कंफर्ट जोन में खड़ा रहता है, तो भारत को फायदा होता है। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी सनी भाई जो इस टीम को जोड़ के भी रखता है और जिसके पास वो एबिलिटी है 12-15 गेंदों में मैच बदलने की। साकिब ने कहा कि जी इस वक्त इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। देखिए, कोई ऑपोजिशन जब कहता है कि सूर्य कुमार यादव उनके सबसे खतरनाक अपोनेंट साबित हो सकते हैं तो रिस्पेक्ट है इसके लिए। जो हमने पारी देखी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस पिच पर बेहतरीन पारी थी। मैंने बहुत कम ऐसी पारियां देखी है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, बाउंसी पिच के खिलाफ ऐसी पारियां। पर यही तो है, सूर्य कुमार यादव के पास वो एबिलिटी है कि शुरुआत से पहली ही गेंद से वो चौका छक्का मार सकते हैं और गेंद को पलट सकते हैं। और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शाकिब जो बांग्लादेश के कैप्टन है उन्होंने ये रिस्पेक्टफुली कहा है कि वो सबसे अहम बल्लेबाज होंगे भारत के लिए। पर इसका फायदा रोहित शर्मा, केएल राहुल और कोहली को भी होगा क्योंकि उन पर दबाव उतना नहीं होगा, वो उतना तेज बैटिंग करेंगे। बिल्कुल उतना तेज बैटिंग करने का ना। भारत के गेंदबाज फिलहाल जो जो उनसे मांगा गया सनी भाई उन्होंने वो दिया है। पर्थ में भी मैच एक स्टेज पे फंस गया था, शायद जैसे आपने कहा 15 रन और होते रिजल्ट इंडिया की फेवर में आता, लेकिन एक मैच 2 मैच अलग बात है। और अगर आप चैंपियन टीम की तरह बाकी टीमों को भी आपने देखा है,
उस लिहाज से आप भारत को कहां रखते हैं अगर मैं वर्ल्ड कप जीतने की बात करूं? देखिए, अटैक अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार और शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हमारे स्पिनर्स जो है उनको थोड़ी सी शायद इन पिचेस पर मदद नहीं मिल रही। ये पिचेस बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। गेंद गिरकर घूम नहीं रही है गेंद, बल्कि गेंद गिरकर अच्छी गति पर आ रही है। जो अश्विन को डेविड मिलर ने 2 छक्के मारे, वो अश्विन ने थोड़े तेज डाले थे। अगर वो थोड़े से धीमे डालते तो शायद कुछ और होता, स्पिन नहीं होता पर मिस टाइम होता। क्योंकि देखिए, हम चेंज ऑफ पेस जिसे बोलते हैं, फास्ट बॉलर भी चेंज ऑफ पेस करते हैं, जिसमें बैट्समैन बल्लेबाज फंस जाता है। तो अगर आपकी स्पीड मीडियम पेस की होती है तो मीडियम पेस तो आसान बनता है। तो भारत के पास जो मीडियम पेस है वो स्विंग बॉलर है। शुरुआत में वो अगर वो विकेट लेते हैं तो भारत के लिए उन्होंने विकेट दिला दिए। तो मुझे लगता है कि एक ही साथ अगर वीक पॉइंट है तो एक स्टार्ट हमें नहीं मिल रही है बैटिंग में, और एक बीच में जो ओवर्स हो रहे वहां पे हम थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि बरसात भी आ रही है और हल्का हल्का हम जॉग करते करते शो कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है ना कि दिन भर बरसात इसी तरह आती है और चली जाती है। हम थोड़ा रनिंग कर लेते हैं। सनी भाई मेरे से थोड़ा आगे चल रहे हैं। दिन भर इसी तरह की अपडेट्स रहेंगी आपके लिए।